तो भारत ने अपनी बात कह दी। इधर चीन तियानजिन में मोदी और पुतिन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार हो गए, बैठ गए, द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचे जैसे कि बिछड़े भाई मिल गए हों। मोदी पुतिन की इस जुगलबंदी से संदेश है कि भारत और रूस के रिश्ते किसी दबाव में टूटने वाले नहीं हैं। देखिएगा। 15 अगस्त 2025, एक कार में ट्रंप, पुतिन। 1 सितंबर 2025, एक कार में पुतिन, मोदी। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बहुत कुछ संदेश देती है। ये तस्वीर दोस्ती की नई इबादत लिख रही है। चीन के तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक के लिए पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में पहुंचे। इस तस्वीर को देखकर ट्रंप तिलमिला उठे होंगे। पेंटागन में इस तस्वीर से हलचल मच गई होगी, लेकिन ये तस्वीर ट्रंप को साफ संदेश दे रही है कि किसी दबाव में रूस भारत के रिश्ते कमजोर नहीं है। एचसीओ मीटिंग में पुतिन और मोदी की जुगलबंदी दिखाई दी। एचसीओ मीटिंग से पहले भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता ऐसे मिले जैसे बिछड़े भाई हों। पुतिन पीएम मोदी के गले लगे, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। 2 मिनट तक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेता साथ साथ मीटिंग में पहुंचे। हर देश का सम्मान होना चाहिए बराबरी के तौर पर। इसमें क्या गलत है? अगर गलत है तो सिर्फ एक जने के लिए गलत है, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूएसए या ट्रंप, जो इसको गलत पाएगा। इसी तरह अगर आज की भी अगर हम बात करें, आज का सेंसेशन पता है क्या है? ब्रेकिंग न्यूज पता है क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहलगाम इंक्लूड हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ ने साइन कैसे किया होगा। उसके हाथ कांपे होंगे या नहीं कांपे होंगे, और घर जाकर अभी कितने जूते पड़ेंगे वो एक अलग बात। पुतिन मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप बार बार रूस से तेल खरीदने को लेकर मुद्दा बना रही थी और भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। ट्रंप को भारत पर भारी टैरिफ लगाना उल्टा पड़ रहा है। ट्रंप की टैरिफ की वजह से भारत का रूस के साथ दोस्ती प्रगाढ़ हो गया है, जिसकी तस्वीर एससीओ समिट में दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया में किसी से छिपी नहीं, और आतंकवाद के सप्लायर देश को पीएम मोदी ने एससीओ की मीटिंग में जमकर लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाते रहे और पाकिस्तान के पीएम शहबाज सुनते रहे। मौका था एससीओ समिट का। समिट में पहले ही चीन आतंकवाद पर पाकिस्तान की बेइज्जती कर चुका था और अब पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने एससीओ नेताओं के सामने साफ साफ आतंकवाद को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, आतंक का समर्थन करने वालों को भी चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंक का 9 बार जिक्र किया। तियानजिन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर इशारों में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आतंक खतरा है। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती है। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पीएम मोदी ने एक तरफ शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद पर प्रहार किया, वहीं आतंकवाद के खिलाफ खड़े देशों का आभार जताया। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में साफ साफ संदेश दिया कि आतंक का समर्थन किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज एससीओ बैठक से पहले पावर तिकड़ी का दम दिखा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर सामने दिखे और इस अनौपचारिक संवाद से दुनिया को एक नया संदेश भी मिल गया। ये तस्वीर नए वर्ल्ड ऑर्डर की है। ये तस्वीर सुपर पावर राष्ट्र अध्यक्षों की है। ये तस्वीर ट्रंप को जलाने वाली है। तियानजिन की यह तस्वीर ट्रंप को हजम नहीं हो रही होगी। यह तस्वीर ट्रंप को चिढ़ा रही है। 3 महाशक्तियों की यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की नींद हराम कर रही है। हम अगर एससीओ के मेंबर हैं तो हम वहां जाएंगे, ये हमारा हक है। इसके ऊपर किसी की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वॉशिंगटन को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वो अपनी प्रॉब्लम है, वो हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। हम वो कंट्री हैं जो अगर वॉशिंगटन जाते हैं और अगर ट्रंप को गले लगाते हैं तो हम उस गले लगाने का मतलब अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। वॉशिंगटन में प्रॉब्लम पता है क्यों होगी? वहां प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये वो कंट्री है जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों पर खिलाता है। भारत ने आंख में आंख डालकर बोला है, ट्रेड से रिलेटेड सिर्फ आपके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, हमारे भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, हमारे भी इंटरेस्ट बनने चाहिए। अगर आप तेल के पीछे हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हो? ये तस्वीर एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट के इवेंट से पहले की है, जहां तीनों नेता अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए। मीटिंग से पहले पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले। तीनों नेताओं के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच करीब 5 मिनट चर्चा हुई। एससीओ समिट में पुतिन, मोदी एक साथ पहुंचे। कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत, भारत के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ओपनिंग स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, जो टेररिज्म को लेकर भारत लगातार बात कर रही थी और बाकी एससीओ देशों ने ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, बट टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेसिडेंट शी से बात की तो उन्होंने कहा कि टेररिज्म कोई भी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मीटिंग से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पश्चिम देश तिलमिला उठी हैं।